नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर की सबसे पहले बात करेंगे। झारखंड विधायकों के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, लोकतंत्र पर बीजेपी को नहीं है विश्वास। झारखंड के विधायकों का छत्तीसगढ़ में स्वागत। मुझे शुभचिंतकों से खबर मिली है, बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी का छापा पड़ेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए झारखंड सरकार की मदद, लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है, ये सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं, हमने उसका स्वागत किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनका वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए हैं। मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊँगा तो मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी ये छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी आईटी छापा पड़ने वाला और पड़ता भी रहा। इस समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे शिक्षकों ने बताया कि ईडी आईटी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से है। झारखंड के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख पहुंचे हैं रायपुर। 5 तारीख को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है। विशेष सत्र के लिए सभी विधायक रांची जाएंगे। विधायकों को रायपुर से रांची लेकर जाएंगे मंत्री। झारखंड के 2 मंत्री रायपुर पहुंचे हैं और बता दें आपको, विशेष सत्र 5 तारीख को है। इन मंत्रियों के साथ सभी विधायक जाएंगे। झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं। रायपुर आए हुए हैं सर, वापस रायपुर वापसी आए हुए हैं अभी। जस्ट हम लोगों की बैठक थी कैबिनेट की, फिर आज सुखाड़ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक थी। हमने बैठक को किया, फिर 5 तारीख को हम लोगों का विधानसभा सत्र जो कल के कैबिनेट में प्रस्तावित है वो होना है। और हम जनहित मुद्दों को लेकर आए हैं। जिन मुद्दों पर हमने जनता से वादा किया था, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, आदरणीय गुरु जी, हेमंत सोरेन जी, लालू जी, तेजस्वी जी ने जो बातें चुनाव के दरमियान मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता को कही थी, उन बातों का अंश आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। हम लोग सब अनुशासित हैं और हम लोग एकदम बिल्कुल जनता के काम से मतलब रखते हैं। प्लान का आगाज है मतलब। अच्छा, ठीक। आप देखते जाइए कैसे जन भावना से, जन संवेदना से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बादल पत्रलेख थे और उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग एक साथ हैं और एकजुट हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक साथ हैं और दोनों ही मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है चूंकि 5 तारीख को विशेष सत्र है झारखंड विधानसभा का, उसके लिए विधायकों को लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से चार्टर प्लेन बुक कराया गया है 1 महीने के लिए, कैबिनेट में वहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ था उसके बाद में, तो चाहे बादल चित्रलेख की बात करें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात करें, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि आने वाले समय में भी यहाँ पर मंत्री और विधायकों का, झारखंड के जो मंत्री और विधायक हैं, उनका आना जाना जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर। महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में होगा कांग्रेस का महाप्रदर्शन। 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस का महाप्रदर्शन होने जा रहा है। रायपुर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना होंगे। स्पेशल ट्रेन से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रवाना। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हरी झंडी दिखाई। रैली और आंदोलन में शामिल होने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए हैं। ये ट्रेन रायपुर के बाद बिलासपुर के उसलापुर और पेंड्रा रोड में भी रुकेगी, जहां से कांग्रेसी ट्रेन में सवार होंगे। प्रदेश कांग्रेस ने ट्रेन की व्यवस्था और समन्वय के लिए अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त किया है। स्पेशल ट्रेन के अलावा नियमित ट्रेनों, वायु मार्ग और सड़क मार्गों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग दिल्ली रैली में शामिल होने जाएंगे। कहाँ से जा रहे हैं, पूरे
पूरे ट्रेन में जा रहे हैं, लोग प्लेन में जा रहे हैं, निजी साधनों से जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में छत्तीसगढ़ से भी लोग जा रहे हैं, हमारे एमएलए वगैरह भी जा रहे हैं, मंत्री भी जाएंगे और हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ बड़ी रैली आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हो रहा है। महंगाई से देश की जनता खरा उठी है। आप देखिए कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, केरोसिन अब नहीं मिल पा रहा है, 100 रुपये प्रति लीटर उसका भी हो गया है। खाद्य तेलों की कीमत देखिए। और दूसरी बात है जन सुविधा की जो बात की ट्रेनें हैं, ट्रेन जो आम जनता के लिए, गरीबों के लिए सस्ता साधन था आने जाने का, उसको भी सारे पैसेंजर ट्रेन सैकड़ों की तादाद में महीनों से बंद है। तो एक तरफ जो सुविधाएं मिल रही थी उसमें कटौती की जा रही है और महंगाई जो रोज़ दैनंदिनी जो उपयोग करते जिन सामग्रियों का, उसके कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इसके खिलाफ हम लोग रैली कर रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में एआईसीसी के द्वारा। छत्तीसगढ़ में 12 दिनों से चल रही सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मंत्री रविंद्र चौबे से चर्चा के बाद प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 सितंबर से कर्मचारी हड़ताल पर थे। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता के बाद अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्य सचिव से अधिकारी कर्मचारियों की भी चर्चा हुई। अधिकांश मांगों में सहमति बनी हुई है। अब आज चूंकि आंदोलन का स्थगन हुआ है, आने वाले समय में कर्मचारी अधिकारियों के हितों में जो भी निर्णय सरकार की ओर से आवश्यक होगा हम लोग निर्णय लेंगे। और इसी आश्वासन के उपरांत कमल जी ने आज अपना जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन था उसको स्थगन किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर ये जो आंदोलन स्थगन की घोषणा हुई है, मैं कमल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से माननीय हमारे रविंद्र चौबे जी ने, मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री के सहमति से ये घोषणा दी, आश्वासन दिया हम लोगों को कि भाई हम लोगों का जो 6% महंगाई भत्ता जो अभी देय तिथि से लंबित है तो उसको देय तिथि से दिया जाएगा और उसको हमारे जीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। और इस प्रकार जो हम लोगों ने प्रस्ताव उनको दिया है उस पर उन्होंने बात करके अपनी सहमति जताई है। और दूसरी हमारा जो है कि महंगाई भत्ता था, महंगाई भत्ते का मूल मामला था, वो महंगाई भत्ता भी दीपावली के पूर्व देने की घोषणा की जाएगी। और तीसरा हमारा मांग था गृह भाड़ा भत्ता, तो गृह भाड़ा भत्ता के लिए कमेटी बना करके उस कमेटी को आगे बढ़ाकर उस पर निराकरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अपील पर कल जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तमाम जिला संयोजकों की, संभागीय संयोजकों की और पूरे प्रदेश के प्रांत अध्यक्षों की सामूहिक बैठक हम लोगों ने कल मैराथन बैठक ली। करीब 5 घंटे हमारी बैठक चली और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी हम आंदोलन जारी रखेंगे की थी और उन्होंने हड़ताल समाप्त की है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और जनता के हित में वो काम करे। लंबा समय से एक तो वैसे भी लॉकडाउन में काम बाधित हुआ था, सब लोग घरों में थे, ऑफिस बंद थे और अब जब काम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने की घोषणा की, जिसके बाद सरगुजा के कर्मचारियों ने प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के फैसले पर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रांतीय संयोजक ने दबाव में आकर हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया, जबकि प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारी अधिकारी प्रांतीय संयोजक के आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। लेकिन प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के फैसले ने कर्मचारी वर्ग को निराश किया। कर्मचारियों का कहना है कि फेडरेशन को मजबूत कर न्याय उचित मांगों के लिए एकजुटता के साथ फिर से आंदोलन करेंगे। तो परिणाम आया वो हम सब के अनुकूल नहीं है, उससे बहुत कर्मचारी दुखी है। लेकिन फिर भी ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं है, हम आगे फिर इस फेडरेशन को मजबूत करेंगे और हम अपनी न्यायोचित मांगों के लिए एकजुटता के साथ आगे भी हम लड़ते रहेंगे। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ के साथ हम वापस जा रहे हैं और निराश होकर के वापस जा रहे हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि हमारा प्रांतीय
संघ जो है, प्रांतीय नेतृत्व हमको इस तरह से मायूस करके हमको अपने काम पर वापस भेजेगा। काम पर तो हमको जाना ही है, पर इस तरह से बिना किसी मांग की पूर्ति के हमको वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत तकलीफ के साथ हम वापस जा रहे हैं। निश्चित रूप से नाराज़गी है। बहुत सारे कर्मचारी अभी नए भर्ती हुए हैं। कर्मचारी आंदोलन में लगभग पहली बार या दूसरी बार आए हैं। जो 4 स्तरीय हमारा आंदोलन था। देखिए, जब हम संगठन के संविधान से बंधे होते हैं, जब हमारा प्रांतीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया स्थगित करने का, तो हमें उसे मानने के लिए हम बाध्य हैं। बिलासपुर में ट्रेनों को रद्द करने के विरोध में घेराव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साफ के बंगले का घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंगले का घेराव किया। बैरिकेड्स तोड़कर अरुण साफ पहुंचे बंगले के पास। कार्यकर्ताओं के पीछे पुलिस भागती रही। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बंगले के पास से हटाया भी। ट्रेनों को रद्द करने और छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आपके सामने। सवाल खड़े कर रहे हैं, सांसद खामोश है, लापता है, कुछ बोल नहीं रहे। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी लापता है। पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को ढूंढ रहा है। सरकार का काम आंदोलन करना नहीं है, जनता की सेवा करना है, जनता का काम करना है। सड़कों के गड्ढे तो भर नहीं पा रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब सरकार के पास में कोई काम नहीं बचा है, वो जनता उनसे नाराज है, अब इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन रेलवे एक समस्या तो है, रेल यात्रियों को बोल रही है। समस्या नहीं है, समस्या लोगों को बिजली चाहिए कि नहीं। पहले बिजली चाहिए या पहले सफर चाहिए? अगर बिजली चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, ये सरकार दे नहीं पा रही है। केंद्र सरकार कोयले के ट्रांसपोर्टिंग के लिए कि लोगों को सड़क, पानी, बिजली मिले, इसलिए। तो वही कांग्रेस के आंदोलन पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी निशाना साधा है। तो अब बात करेंगे बलरामपुर जिले की। राजपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीजेपी को 2023 में सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। जिला संघर्ष समिति राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी और सांभरी को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग कर रही है। समिति के सदस्यों ने इससे संबंधित आवेदन नेता प्रतिपक्ष को सौंपा। नारायण चंदेल ने कहा कि वो आवेदन को बीजेपी उच्च स्तरीय समिति को सौंपेंगे और जरूरत पड़ी तो इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। जिस उम्मीद के साथ में, जिस भरोसे के साथ में पार्टी हाईकमान ने हम सब लोगों को दायित्व सौंपा है, हम विश्वास दिलाते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन हम सब लोग प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में जमकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार की असफलता, विफलता और उसके जन विरोधी काम को जन जन तक ले जाएंगे और आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। भिलाई में सीबीआई की टीम ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी संतोष शर्मा के निवास पर दबिश दी। सीबीआई की 13 सदस्यीय टीम ने सुबह उनके निवास पर छानबीन शुरू की। इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड में नए प्लांट निर्माण में हुई आर्थिक अनियमितता से जोड़कर देखा जा रहा है। इस अनियमितता में अहम भूमिका संतोष शर्मा की मानी जा रही है। कार्रवाई पूरी होने पर कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। धमतरी के अमलीपारा के जंगल में मिली महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और केरेगांव पुलिस ने मृतका के पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला का पति शराब पीने का आदी था, जिसका उसकी पत्नी विरोध करती थी। इसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, जिससे परेशान होकर शराबी पति ने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई और पत्नी को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया, जहां उसने उसकी गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला की पहचान सूरमा मंडावी, पति टोमनलाल मंडावी 25 वर्ष, इस रूप में की गई और फिर इसमें हमने आगे इसका पीएम कराया। बॉडी का पीएम में भी स्ट्रैंगुलेशन आया था। उसके बाद इसमें एफआईआर ली गई और इसमें मृतिका का जो पति है वो घटना दिनांक से ही फरार था।
तो हमारा पूरा संदेह उसी पर गया और जब आरोपी को बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने घटना अपराध को स्वीकार किया है। जशपुर से बड़ी खबर है, 3 घरों पर आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग घायल हुए हैं। घंटों बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरापाठ के सभी कर्मचारी नदारद रहे। आकाशीय बिजली से घायलों को खाट में ढोकर ले जाया गया। पंडरापाठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया खाट पर। अस्पताल से लगभग 100 मीटर दूर ही आकाशीय बिजली गिरी थी। 2 घंटे के बाद 108 एम्बुलेंस पहुंची। एम्बुलेंस से घायलों को बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 4 घायलों में से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चार लोग घायल हो गए हैं और तत्काल मैं यहाँ पहुँच के देख रही हूँ, चारों लोगों को गोबर से ढक दिया गया है। और अभी तक मैं कलेक्टर साहब से भी बात की हूँ, CMHO से भी बात की हूँ, आधा घंटा हो गया है और अभी तक कोई स्वास्थ्य सुविधा इन लोगों को मुहैया नहीं हुआ, उपलब्ध नहीं हुआ है। और यहाँ जहाँ घटना हुआ है, जहाँ आकाशीय बिजली गिरा है, मात्र यहाँ से 100 मीटर दूरी पर हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी आज तक अभी तक प्राथमिक उपचार यहाँ करने के लिए नहीं पहुँचे हैं। बात अब धमतरी की करेंगे। धमतरी जेल में कैदी की आत्महत्या मामले में हादसे के वक्त तैनात जेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मामले में जेल के 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। जेल अधीक्षक ने मुख्य प्रहरी सहित 2 लोगों को सस्पेंड किया है। गौरतलब है कि बीते 31 अगस्त को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद अरबाज अली ने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जांच के बाद 2 प्रहरियों को दोषी पाया गया। के मामले में जो हमारा प्रहरी था उस समय रात्रि ड्यूटी में, लखन बंजारे, और जो मुख्य प्रहरी थे, जो चक्कर प्रभारी जिनकी जिम्मेदारी थी, श्री राजेंद्र लकड़ा, तो दोनों को हमने प्रथम दृष्टया दोषी पाया है कि यदि वो लोग अटेंटिव होते तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। तो तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया गया है और इसके पश्चात विभागीय जांच की कार्यवाही की जाएगी और उनके पक्ष को सुन के फिर आगे भी उनके ऊपर। धमतरी के सिहावा में अज्ञात लोगों ने एक ठेकेदार की हत्या कर दी। ठेकेदार ज्योति प्रकाश साहू, जो पेशे से पेटी कॉन्ट्रैक्टर था, वो मोदे गांव का रहने वाला था। ज्योति प्रकाश की लाश शुक्रवार सुबह शीतला मंदिर के पास मिली। मृतक के चेहरे पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया। सिहावा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। 100 बिस्तर वाला बालोद जिला अस्पताल और 100 बिस्तर वाला मातृ शिशु अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से जिले में सैकड़ों किलोमीटर से चलकर आने वाले मरीजों को मजबूरन निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से इनका संचालन नहीं हो पा रहा। जिला चिकित्सालय बालोद में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर में गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और निश्चेतना विभाग के स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसकी मांग की गई है राज्य शासन से और बहुत जल्दी ही हमको डॉक्टर मिल जाएंगे। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी भावना गुप्ता ने बतौली विकासखंड के शांतिपारा स्थित आत्मानंद स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को अधूरे काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एसपी ने आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया और इसी दौरान कलेक्टर ने लैब से लेकर क्लास संचालन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही कलेक्टर ने इंजीनियर और एसडीओ को भवन निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही स्कूल के अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। बतौली का इंस्पेक्शन किया, साथ में एसपी मैडम और सीओ जिला पंचायत और विभाग के तमाम अधिकारी थे। यहाँ पे कुछ काम स्वीकृत हुए हैं, अभी प्रगतिरत हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और लैब और लेबोरेटरी जो हैं कुछ उसमें भी काम बचा हुआ है, उसमें भी अधिकारी को बोला गया है कि जल्दी से काम को कंप्लीट कर ले, जिससे कि लैब का काम हो जाए। और ओवरऑल जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कुछ जैसे शेड की ज़रूरत है, तो शेड को मैंने उसका एस्टिमेट बनाने के निर्देश दिए हैं।
कवर्धा जिले के वनांचल ग्राम तरेगांव स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था का आलम है। बच्चों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। स्कूल और हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं। हॉस्टल की छत से प्लास्टर निकल रहा है। 450 छात्रों के लिए सिर्फ 9 शौचालय हैं, जिसकी साफ सफाई नहीं होती। कुछ छात्रों के गणवेश छोटे हैं तो किसी के बड़े हैं। अव्यवस्था से परेशान छात्रों ने 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट में शिकायत की, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने बोडला एसडीएम से मामले की जांच कराने की बात कही। और हमारे यहाँ प्लास्टर प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं हॉस्टल का, जिसमें कई बच्चों का सर भी फूट चुका है। अच्छा, और क्या समस्या है? और ये है कि हमारे जो स्कूल है वहाँ को एक भी बाथरूम नहीं चलता सर। हमें हॉस्टल आना पड़ता है और क्लास टीचर डांट खाना पड़ता है हमेशा। अच्छा, एक बूंद भी पानी में पीने के लिए भी हॉस्टल आना पड़ता है सर। अच्छा, स्कूल में नहीं है पानी? यस सर, हॉस्टल जाना पड़ता है? यस सर, बाथरूम भी हॉस्टल ही जाना पड़ता है। छात्रावास में 24 बाथरूम है, जिसमें लगभग 9 चलता है, 9 चालू है और 420 स्टूडेंट हैं। तो फिर उनमें भी बहुत समस्या होती है सर हमें, क्योंकि भाई 420 स्टूडेंट में 9 बाथरूम बहुत कम है सर हमारे लिए। क्या तरेगांव आवासीय एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे छात्रावास की कुछ समस्याओं के संबंध में यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि वहाँ पर खेल सामग्री वगैरह नहीं है, साथ ही छतों से पानी टपक रहे हैं, पीने की पानी भी नहीं आ रही है। तो उसके संबंध में मैंने एसी ट्राइबल को निर्देश दिया है कि कल स्वयं हॉस्टल में जाकर निरीक्षण करें। साथ ही साथ एसडीएम बोडला को भी मैंने निर्देशित किया है और दोनों कल जा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।